मैं ये जानता हूँ कि आप में से जितने भी लोग टाइटल पढ़ के यहाँ आए हैं, उन्हें ये लगा होगा कि 10 वर्स्ट थिंग्स में से स्नैप का भी एक इवेंट होगा। तो हाँ, इन्फिनिटी जेम्स को कलेक्ट करके स्नैप करना और हाफ ऑफ द ह्यूमन रेस को ही खत्म कर देना, ये हक थैनोस को किसने दिया? क्योंकि ये हक सिर्फ उसी का होता है जिसने प्लैनेट्स को बनाया है, क्योंकि वही प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये तो वही बात हो गई कि मैंने किसी और की बनाई हुई चीज को सिर्फ इसलिए डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि मुझे उसमें कमी लगी। और फिर ये समझना कि ये सब प्लैनेट्स के बैलेंस के लिए बहुत जरूरी था, ये दिखाता है कि थैनोस अपने आप को बहुत सुप्रीम समझता है। वैसे रियल लाइफ में भी ऐसी सोच रखने वाले बहुत लोग हैं, पर ये मत समझना कि एक स्नैप ही थैनोस का वर्स्ट इवेंट है। स्नैप के साथ साथ थैनोस ने कॉमिक्स में 10 ऐसी चीजें की हैं जो बहुत भयानक हैं। तो आज मैं इस वीडियो में उन्हीं 10 वर्स्ट थिंग्स के बारे में बताऊंगा जो थैनोस ने की हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो से आपको आइडिया लग जाएगा कि थैनोस का मरना क्यों जरूरी था। नंबर 10, स्लॉटरिंग एन आर्मी फॉर नो रीजन। ये बात सुनने में ही कितनी भयानक लगती है। एक आर्मी को बिना किसी रीजन के खत्म कर देना, ये सुनने में ही सांस रोक देता है। कॉस्मिक पावर इशू 1 कॉमिक्स में थैनोस ने ऐसा किया था। उसने ओविन मर्शनरीज को बिना किसी रीजन के जान से मार दिया था, जिसमें से कुछ फाइटर्स तो बहुत डेडली भी थे और अपने कॉम्बैट स्किल्स के लिए पूरे यूनिवर्स में जाने जाते थे। और अगर सही बताऊं तो थैनोस ने ओविन मर्शनरीज को सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि वो बहुत बोर हो गया था और उसे कुछ मजेदार करना था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ओविन मर्शनरीज के लिए थैनोस से लड़ना उनकी जिंदगी की सबसे हार्ड बैटल थी, पर थैनोस के लिए वो ऐसा था जैसे इट वाज अनदर ट्यूसडे, मतलब जैसे कोई आई गई बात हो। और क्लियरली बताऊं तो उसके लिए बहुत आसान था, पर ये श्योर नहीं है कि ये थैनोस हमारे प्लेनेट का है या किसी दूसरे का। नंबर 9, अल्टीमेट थैनोस एक्सपेरिमेंट्स विद कॉस्मिक क्यूब्स। जितनी सतरंगी मार्वल्स की दुनिया हमें एमसीयू में दिखाई है, उतनी वो अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका मतलबी था, द हल्क ह्यूमन फ्लैश खाता था और जो कैरेक्टर्स मर जाते थे वो मरे ही रहते थे। और ऐसे ही थैनोस जैसा हमें एमसीयू में दिखाया है, वैसा वो अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स में नहीं है, जहां वो कॉस्मिक क्यूब एके टेज़रेक्ट का यूज करके और भी क्रूअल बन जाता है और लोगों को अनयूजुअल पनिशमेंट्स देता है। जब भी वो टेज़रेक्ट का यूज करके अल्टीमेट थैनोस बनता है, वो लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर देता है। ही वुड किल अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल और बचे हुए लोगों को पूरी कॉन्शियसनेस के साथ मोशनलेस कर देता था। वैसे एमसीयू वाला थैनोस इतना भी बुरा नहीं है, वो लोगों को उनके दुख से बाहर निकालता है, पर उन्हें नया दुख देकर। नंबर 8, ही इज रेन एज द किंग ऑफ नथिंग। इस थैनोस ने 2016 से लेकर 2018 तक फ्यूचर में ट्रैवल किया और अपने फ्यूचर सेल्फ से भी मिला। थैनोस के इस वर्जन ने सक्सेसफुली हर लिविंग बीइंग को खत्म कर दिया था, सिवाय सिल्वर सर्फर, द पनिशर और द हल्क के, क्योंकि ये सब इसके लैपडॉग्स बनने को तैयार हो गए थे। और इन सब के बाद किंग थैनोस बहुत दुखी हो गया था। शायद उसे समझ आ गया होगा कि उसने कुछ बहुत बुरा किया है। एक इवेंट के चलते उसका सामना हमारे वाले थैनोस से होता है और किंग थैनोस से एक कॉन्फ्लिक्ट में हमारा वाला थैनोस उसे हरा देता है, क्योंकि थैनोस कभी भी द किंग ऑफ नथिंग नहीं बनना चाहता था। इसलिए शायद एमसी वाले थैनोस के पास एक पूरी आर्मी है। नंबर 7, डाइसेक्टिंग हिज मदर। थैनोस के पैदा होने के बाद से ही कहीं ना कहीं उसकी मदर सुइसा को ये पता था कि ये कुछ बहुत गलत करने के लिए पैदा हुआ है। मदरली इंस्टिंक्ट्स, या शायद शक्ल ही बुरी है, और इसलिए सुइसा ने कई बार थैनोस को मारने की कोशिश भी की थी। वैसे थैनोस का रियल नेम डायोनी है, पर उस प्लेनेट के बाकी बींग्स ने सुइसा को ऐसा करने से रोक लिया। लेकिन इसके बाद सुइसा ने थैनोस को सालों तक इंसल्ट और अब्यूज किया, जिस वजह से थैनोस बुरा बना और डार्क पाथ चुन लिया। अब मुझे थैनोस के लिए बहुत बुरा लग रहा है। जब डायोनी एके थैनोस मर्डरर बना तो उसने सबसे पहले अपनी माँ को मारा, और सिर्फ मारा ही नहीं, उसने सुइसा की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट्स भी किए। अब मुझे इस बंदे के लिए कोई बुरा नहीं लग रहा। जोक्स अपार्ट, थैनोस को अगर बचपन में ही अच्छा ट्रीटमेंट मिलता तो शायद वो बुरा नहीं बनता। नंबर 6, पंचिंग आउट हिज फादर। तो मदर को डाइसेक्ट करने के बाद भी थैनोस के जी को शांति नहीं पड़ी, उसने अपने बाप को भी मार गिरा। तो जैसा कि आपको पता है कि थैनोस का फादर एलार्स था, जो कि एक इटर्नल था, और उसकी मदर सुइसा। एक तो ये नाम मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। थैनोस तो ठीक है, सुइसा क्या होता है? तो हाँ, सुइसा की तरह वो भी थैनोस को कुछ खास पसंद नहीं करता था, इसलिए वो भी उसे बचपन से ही टॉर्चर और अब्यूज करता था। तो कॉमिक्स में जब थैनोस ने स्नैप किया था तो उसने जानबूझकर अपने पापा को छोड़ दिया था, और पॉपुलेशन ना होने की वजह से एलार्स के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से उसकी लाइफ बहुत हार्ड हो गई थी। फिर एक दिन सालों बाद थैनोस एलार्स के पास जाता है उसकी मदद करने के लिए। वो उसे वहां से अपने साथ ले जाना चाहता था, पर एलार्स उसकी हेल्प लेने से रिफ्यूज कर देता है, विच मेड थैनोस फ्यूरियस, एंड वो एलार्स की छाती में एक मुक्का मारता है और खेल खत्म। नंबर 5, कंसीविंग काउंटलेस चिल्ड्रन देन किलिंग देम लेटर। थैनोस अपने पेरेंट्स के बिहेवियर को कभी भुला नहीं पाया। एक बार थैनोस एक पायरेट्स का ग्रुप ज्वाइन कर लेता है और उनके साथ ही स्पेस में घूमता है, न्यू प्लैनेट्स पर जाता है और जो पसंद आता है उसे ले लेता है। पर ऐसा नहीं है कि थैनोस ने कभी फैमिली बनाने की सोची नहीं, उसने ट्राई किया। वो काफी वुमेन के साथ रिलेशन में भी रहा, पर कभी सेटिस्फाई नहीं हुआ। ठरकी साला। वो सेटिस्फाई ना होने की वजह से उनको छोड़ देता था, और मल्टीपल रिलेशन होने की वजह से उसके काफी चिल्ड्रन भी थे। जब डायोनी पूरी तरह से थैनोस बना तो उसने डिसाइड किया कि वो अपनी सारी पुरानी लवर्स
विजर्ड और चिल्ड्रन को मार देगा। वेल इससे ये तो पता चलता है कि थैनोस कभी अच्छा बाप नहीं बन सकता। नंबर 4, एवरीथिंग ही हैज डन टू गमोरा। एक कहावत है कि ज्यादा डांटते या मारते उसे हैं जिससे हम प्यार करते हैं। वेल थैनोस की रिलेशनशिप गमोरा के साथ भी कुछ ऐसी ही है। एमसी मूवीज में हमने ये देखा है कि गमोरा थैनोस से नफरत करती है क्योंकि उसने उसके प्लेनेट के लोगों को मार दिया था, पर इन सब के बाद भी उसने गमोरा को टॉर्चर करना बंद नहीं किया। द मैड टाइटन रिपीटेडली अब्यूज्ड एंड एक्सपेरिमेंटेड ऑन गमोरा फ्रॉम द टाइम ही रेस्क्यूड हर एज एन इन्फेंट। उसने उसे गैलेक्सी की डेडलीस्ट वुमन बना दिया। ये सुनने में भले ही बहुत कूल लगता हो, पर इस चीज ने गमोरा को एक नॉर्मल लाइफ से बहुत दूर कर दिया। उसने सिवाय एक असासिन बनने के कुछ नहीं सोचा और इसलिए वो थैनोस से इतनी नफरत भी करती है। नंबर 3, एज वेल एज नेबुला। गमोरा इकलौती नहीं है, थैनोस की एक और अडॉप्टेड बेटी नेबुला भी है। थैनोस उसे भी उसके प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करके अपने साथ लाया था, पर गमोरा के मुकाबले नेबुला थैनोस से कम नफरत करती थी। थैनोस का नेचर नेबुला की तरफ गमोरा के मुकाबले उल्टा था। जहां थैनोस के लिए सबसे डियर कोई था तो वो थी गमोरा, पर थैनोस नेबुला की कभी केयर नहीं करता था और इसलिए नेबुला गमोरा से जलती भी थी और अपना लेवल बेस्ट देती थी टू बी डियर टू थैनोस। लेकिन थैनोस ने क्या किया, उसने प्यारी नेबुला को ज़ॉम्बी बना दिया। वो जितनी बार भी गमोरा से 1-to-1 कॉम्बैट में हारती, थैनोस उतनी बार नेबुला के एक बॉडी पार्ट को मशीन पार्ट से रिप्लेस कर देता। पर एंड गेम तक आते आते नेबुला और गमोरा के रिश्ते अच्छे हुए और फाइनली नेबुला थैनोस को मरते देख पाई। नंबर 2, न्यू किंग टाइटन। एमसीयू में हमने देखा है कि थैनोस प्लैनेट्स के बर्बाद होने का रीजन उसकी पॉपुलेशन मानता है, क्योंकि उसके प्लैनेट टाइटन पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एमसीयू में हमें जो दिखाया है वो ये है कि थैनोस के प्लैनेट के डिस्ट्रॉय होने का रीजन था पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती रही वैसे वैसे रिसोर्सेज खत्म होते रहे और लोग मरने लगे और इसलिए वो इस आइडिया के साथ सामने आया, लोगों को बचाना है तो पॉपुलेशन को कम करना होगा। ये सुनने में भले ही थोड़ा लॉजिकल लगे और थैनोस सही, पर कॉमिक्स में ऐसा नहीं है। कॉमिक्स में थैनोस ने ही अपने प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया था। पता नहीं इसकी इमेज को इतना क्लियर क्यों किया गया है। अपने पेरेंट्स के साथ साथ उसने कुछ और टाइटेनियंस को भी मारा था, जिस वजह से उसे एग्जाइल कर दिया गया था। बाद में वो एक आर्मी के साथ वापस आया और अपने प्लेनेट पर न्यूक्लियर वेपन से अटैक करके उसे बर्बाद कर दिया। नंबर 1, द स्नैप। मैं जानता हूँ कि आप अभी तक सोच रहे होंगे कि द स्नैप अभी तक क्यों नहीं आया, तो ये लो, थैनोस का नंबर 1 एक्ट था स्नैप करके अर्थ की पॉपुलेशन को हाफ कर देना। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था कि किसी आदमी के कैरेक्टर को परखना हो तो उसे पावर दे दो, भले ही पहले के एक्शंस उसके कुछ भी हो। पर इन्फिनिटी जेम्स यानी कि ट्रू पावर मिलते ही थैनोस के रंग भी सामने आए। जब उसे पता चला कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट का यूज करके वो आधी पॉपुलेशन को एक स्नैप से खत्म कर सकता है, तब तो उसे सिवाय इन्फिनिटी जेम्स की कुछ और नजर नहीं आया। जहां उसने अपनी डॉटर जैसी गमोरा को भी सेक्रीफाइस कर दिया। पर कॉमिक्स में थैनोस ने स्नैप सिर्फ लेडी डेथ के करीब आने के लिए किया था और अपने आप को गॉड दिखाने के लिए भी। तो ये थी दोस्तों थैनोस की 10 वर्स्ट गलतियां जो उसने कॉमिक्स एंड मूवीज में की हैं। थैनोस की हर गलती एक संगीन जुल्म है जो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए जब पापों का घड़ा भरता है तो मौत जरूर आती है और इंसाफ होता है। और थैनोस को भी उसके कर्मों की सजा मिली और वो वैसी ही मौत मरा जैसी उसने लोगों को दी थी। फिर चाहे वो छाती में स्ट्रॉम ब्रेकर का घुसना हो, स्ट्रॉम ब्रेकर से बिहेडेड होना हो, बहुत ज्यादा पिटाई खाना हो या स्नैप से डस्ट होना, ही गॉट हिज पनिशमेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यस तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर कर लेना। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यू गाइस आर ऑसम।